मैं विक्की खान उत्तर प्रदेश के तमाम नौजवान बेरोजगार साथियों, भाइयों और बहनों और उत्तर प्रदेश के तमाम वो नौजवान बेरोजगार साथियों जो एक नौकरी की तलाश में और उन उम्मीदों को पूरा करने के लिए अपने समय को दे रहे हैं लगातार और उन सपनों को जिंदा रखे हैं, उन सभी भाइयों को, बहनों को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई और एक उम्मीद कि इस नए साल में आज 2024 का पहला दिन है और इस पहले दिन की शुरुआत एक शानदार तरीके से एक नई उम्मीद, एक नए जोश, एक नए सपनों के साथ हम करने जा रहे हैं। और इस कड़ाके की ठंड में जबकि टेम्परेचर काफ़ी कम है, उसमें भी एक नए विज्ञापन की गर्मी को पाने की कोशिश और उस चाहत को पूरा करने के लिए हम लोगों ने कमर कस लिया है और यह उम्मीद रखते हैं उत्तर प्रदेश के नौजवान बेरोजगार साथियों से, भाइयों से, बहनों से कि प्रतियोगी छात्र मोर्चा ने यह निर्णय लिया है, जैसा कि पिछली बार भी जब हम लोग कार्यक्रम किए थे लोक सेवा आयोग पर धरना प्रदर्शन और ज्ञापन देने का, तो उस दिन ही यह निर्णय ले लिया गया था क्योंकि विंटर वेकेशन था लोक सेवा आयोग में, जिसकी वजह से 3 जनवरी को हम लोगों ने जीआईसी प्रवक्ता, खंड शिक्षा अधिकारी के नए विज्ञापन को लेकर एक बड़ा कार्यक्रम करने जा रहे हैं। उसमें ज्ञापन भी दिया जाएगा, उसमें धरना और प्रदर्शन का भी कार्यक्रम रहेगा और अपनी मांगों को बताने का और मनवाने का भी कार्यक्रम रहेगा। मैं उत्तर प्रदेश के सभी नौजवान बेरोजगार साथियों से अपील करूंगा, आज मेरा मकसद आने का भी यही था क्योंकि आज 2024 की पहली रात कह सकते हैं। आज मैं आपके सामने मौजूद हूं और यह बताने के लिए मैं आया हूं कि यह 2024 जनवरी से आगाज़ करते हुए और इस दिसंबर तक हमको कहीं न कहीं एक जगह नौकरी हासिल कर लेनी है और वह हर हाल में और हर कीमत पर हासिल करनी है। इसके लिए हमें और आपको मेहनत करनी होगी क्योंकि जिस तरीके का रवैया है संस्थाओं का, जो कि विज्ञापन जारी नहीं कर रहे हैं, अलग अलग मामलों को लेकर उलझाने की एक कोशिश की जा रही है, उन उलझाने की कोशिशों को दूर करनी है और उसके लिए आपका साथ चाहिए। विक्की खान आपसे साथ मांग रहा है, आपका सहयोग मांग रहा है, आपकी मौजूदगी मांग रहा है कि हम लोक सेवा आयोग पर 3 जनवरी को ठंड को देखते हुए 11 बजे की जगह हमने 12 बजे का कार्यक्रम निर्धारित किया है। लोक सेवा आयोग पर 3 जनवरी को 12 बजे हम एक धरना और प्रदर्शन और ज्ञापन देने का काम करेंगे और जो हमारी प्रमुख मांग है वह यह है कि लोक सेवा आयोग, LTGIC और GIC प्रवक्ता का नया विज्ञापन अतिशीघ्र जारी करे तथा खंड शिक्षा अधिकारी का नया विज्ञापन अतिशीघ्र जारी करे। यह हमारी मांग होगी। इन मांगों में 2 मांगें और सम्मिलित रूप से हैं कि LTGIC 2018 की तृतीय सूची लोक सेवा आयोग को जारी करनी चाहिए क्योंकि तमाम पद रिक्त हैं। उस तृतीय सूची को भी हम अपने एजेंडे में रख रहे हैं। जैसा कि पता है आप लोगों को, सेकंड लिस्ट भी प्रतियोगी छात्र मोर्चा के अथक प्रयासों से यह संभव हो पाया था। उनकी नियुक्ति का कार्य भी हम प्रयास कर रहे हैं। बहुत जल्द 2018 द्वितीय सूची LTGIC में जो चयनित मेरे भाई बहन हैं उनकी नियुक्ति के लिए भी रास्ता निकाला जा रहा है, खोजा जा रहा है। ज़रूरत पड़ने पर लखनऊ भी प्रस्थान किया जाएगा। लेकिन जो बेरोजगार भाई रह गए हैं उनके लिए LTGIC 2018 की तृतीय सूची भी निकलवाने का काम प्रतियोगी छात्र मोर्चा करने जा रही है। और जो सबसे बड़ी मांग है इस समय, जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी सिपाही भर्ती आई है जिसमें कि आयु में छूट दी गई है। उसके मद्देनज़र प्रतियोगी छात्र मोर्चा ने यह फैसला किया है
कि LTGIC का विज्ञापन 2018 के बाद से अभी तक नहीं आ पाया है और 19 में दिसंबर 19 में कोविड-19 के कारण 2 से 3 साल लोगों का बर्बाद हो गया और अभी तक लगभग 6 साल होने जा रहे हैं LTGIC का विज्ञापन नहीं आ पाया है। इसलिए LTGIC के नए विज्ञापन में आयु की छूट जो है ज़रूरी है उनके लिए जो अपनी नौकरी के बिल्कुल आखिरी उम्र के आखिरी पायदान पे थे और नौकरी पाने की दहलीज के बिल्कुल करीब हैं, उनको भी एक मौका मिलना चाहिए, जैसा कि सिपाही भर्ती में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिया गया है। इसके लिए प्रतियोगी छात्र मोर्चा ने यह निर्णय लिया है कि अभी हम 3 तारीख को अपने ज्ञापन में LTGIC, GIC प्रवक्ता, खंड शिक्षाधिकारी के नए विज्ञापन के साथ साथ LTGIC 2018 की तृतीय सूची और LTGIC और GIC प्रवक्ता के नए विज्ञापन में आयु सीमा में छूट मिले, इसको लेकर एक ज्ञापन लोक सेवा आयोग को 3 जनवरी 12 बजे हम लोगों ने प्रस्तुत करने का मन बनाया है। इसमें आपकी मौजूदगी बहुत ज़रूरी है। बाकी आयु छूट को लेकर हम जनप्रतिनिधियों से भी मिलेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि सिपाही भर्ती में जनप्रतिनिधियों का अहम रोल रहा था, जिनकी वजह से यह बातें माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश तक पहुंची और माननीय मुख्यमंत्री जी ने सिपाही भर्ती में आयु छूट जो है की घोषणा कर दी। तो मैं यह चाहता हूं और मेरी यह मंशा है कि मेरे भाई उत्तर प्रदेश के तमाम नौजवान बेरोजगार साथी, आप लोग एक बार फिर से कमर कस लीजिए ताकि हम जो है LTGIC, GIC प्रवक्ता का नया विज्ञापन निकलवा सकें, खंड शिक्षा अधिकारी का विज्ञापन निकलवा सकें और LTGIC 2018 की तृतीय सूची को निकलवाया जा सके और LTGIC, GIC प्रवक्ता के नए विज्ञापन में आयु सीमा में छूट मिल सके। इसके लिए 3 तारीख को भी निर्णय किया जाएगा। ज्ञापन देने के बाद ज़रूरत पड़ने पर हमने प्रयास भी किया। हम जब पिछला कार्यक्रम कर रहे थे उसके बाद से पूर्व कैबिनेट मंत्री माननीय सिद्धार्थनाथ सिंह जी से मिलने का प्रयास था हमारा, लेकिन वह वर्तमान समय में प्रयागराज में मौजूद नहीं हैं, जिसकी वजह से उनसे मिलने का कार्यक्रम संभव नहीं हो पाया। 3 तारीख तक हम जब कार्यक्रम करेंगे तो फिर एक प्रयास होगा उनके आवास पर पहुंचने का, ज़रूरत पड़ी तो उनके आवास को घेरने का और वहां पर जो है हम उनके माध्यम से LTGIC, GIC प्रवक्ता, खंड शिक्षाधिकारी के नए विज्ञापन, LTGIC, GIC प्रवक्ता, खंड शिक्षाधिकारी के नए विज्ञापन में आयु सीमा की छूट को लेकर उनको एक ज्ञापन सौंपेंगे और उनके माध्यम से यह मांग जो है माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। अब मुझे पूर्ण भरोसा है कि यकीन है, समझ लीजिए कि यकीन है इस बात का कि अगर माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश तक हमारी बातों को सही तरीके से पहुंचाया जाएगा तो हमें आयु सीमा में छूट भी मिल जाएगी और जो लोक सेवा आयोग लगातार समकक्ष अर्हता विवाद का अनावश्यक राग अलाप रहा है उसको समाप्त करने में भी एक सहयोग उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से मिलेगा। यह लगातार प्रयास होगा हमारा कि हम जो है अपनी बातों को उत्तर प्रदेश सरकार तक पहुंचाएं और समकक्ष अर्हता विवाद का जिन्न है उसको हमेशा के लिए समाप्त किया जाए ताकि LTGIC, GIC प्रवक्ता, खंड शिक्षाधिकारी का नया विज्ञापन अतिशीघ्र जारी हो सके, जिससे उत्तर प्रदेश के तमाम नौजवान बेरोजगारों को एक नौकरी हासिल करने में मदद मिल सके। नए साल की जो सबसे नई उम्मीदें हमारी है, नौकरी पाने की उम्मीद, जनवरी से आगाज़ करेंगे, दिसंबर में समाप्त करेंगे। इसी हौसले को कायम रखते हुए हम जो है जनवरी में बिगुल फूंक दिए हैं कि एक नौकरी पाना है हर हाल में, हर कीमत पे, और इसके लिए जो है आपको हमारा साथ देना होगा। हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर, प्रतियोगी छात्र मोर्चा के साथ कदम से कदम मिलाकर आपको चलने की कोशिश करनी पड़ेगी। हमने आपसे सिर्फ आपकी मौजूदगी मांगी है। हम 3 तारीख को लोक सेवा आयोग के गेट नंबर 2 या गेट नंबर 3 पर 12 बजे पहुंच रहे हैं और आपसे उम्मीद रखते हैं कि यह उत्तर प्रदेश के नौजवान बेरोजगार साथियों, आप भी आइए, अपनी मौजूदगी दर्ज कराइए ताकि हम LTGIC, GIC प्रवक्ता, खंड शिक्षाधिकारी का नया विज्ञापन
हर हाल में, हर कीमत पर हासिल कर सकें, ताकि इस नए साल में एक नई उम्मीद, एक नई उमंग, एक नई तरंग के साथ जीने की कोशिश की शुरुआत कर सकें और इस साल के अंत तक अपनी उस कोशिश को अंजाम दे सकें, हमारे सपने पूरे हो सकें, हमारे ख्वाब पूरे हो सकें। इनके लिए जो है हमें भी, आपको भी, सबको अपने अपने घरों से बाहर आना पड़ेगा। जब हम आएंगे तभी इन बहरे कानों को समझ में आएगा कि नहीं, अब कुछ करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं आप लोगों से फिर अनुरोध करता हूं और अपील करता हूं कि उत्तर प्रदेश के नौजवान बेरोजगार साथियों, भाइयों, बहनों, आप सभी लोग हमारी जो मांगे हैं, LTGIC नया विज्ञापन, GIC प्रवक्ता नया विज्ञापन, खंड शिक्षा अधिकारी नया विज्ञापन, LTGIC 2018 की तृतीय सूची और LTGIC GIC प्रवक्ता खंड शिक्षा अधिकारी के नए विज्ञापन में आयु सीमा में छूट मिले, इस मांग को लेकर 3 जनवरी को 12 बजे लोक सेवा आयोग पर हम पहुंच रहे हैं। आप भी आइए, हम और आप मिलकर एक कारवां बनाते हैं और एक खूबसूरत अंदाज में इस 2024 की शुरुआत करते हैं, जो हमारी ज़िंदगी में एक आयाम दे सके और इसी 2024 में हम अपने उन सपनों को जो अब तक पूरा नहीं कर पाए हैं, पूरा करने की कोशिश करने जा रहे हैं। आपका साथ चाहिए, आपका सहयोग चाहिए और इसके लिए हम आपका तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विक्की खान, नमस्कार।